हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिराज और स्वागत है आपका किताबी गपशप। आज जिस किताब के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है दोज़खनामा बाय रविशंकर बल। इससे पहले मैंने 3 इंग्लिश किताबों का रिव्यू किया है, तो अब मैंने सोचा हिंदी का करना चाहिए। हालांकि मैं इसको हिंदी की बुक बोल रहा हूँ, पर इसको ओरिजिनली बंगाली में लिखा गया था। क्योंकि मुझे तो बंगाली आती नहीं है, तो मैंने इसको हिंदी में पढ़ा। और मैं कहना चाहूँगा कि आई थिंक इसके साथ जस्टिस किया गया है, क्योंकि मुझे इसको पढ़ते वक्त बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई अनुवादित कृति पढ़ रहा हूँ। मुझे ऐसा ही लगा कि हाँ, ये ओरिजिनली हिंदी में लिखी गई थी और मैं उसको पढ़ रहा हूँ। इसकी कहानी है एक राइटर की, जो लखनऊ जाता है तवायफों के बारे में लिखने के लिए, और उसे वहाँ कुछ ऐसा मिलता है जो किसी भी लिखने वाले के लिए, किसी भी लेखक के लिए, किसी भी राइटर के लिए एक खजाने से कम नहीं होगा। उसे मिलती है सादत हसन मंटो के अनपब्लिश्ड नॉवल की मैन्यूस्क्रिप्ट। पर एक दिक्कत होती है कि वो मैन्यूस्क्रिप्ट उर्दू में होती है और राइटर को उर्दू आती नहीं है। तो वो एक औरत से उसे ट्रांसलेट करवाता है, और जैसे जैसे वो ट्रांसलेट होती जाती है उसके बारे में हमें भी पता चलता जाता है कि उसमें क्या है। सादत हसन मंटो ने उस नॉवल में अपनी और मिर्जा गालिब की कन्वर्सेशन लिखी थी। अब आप सोचेंगे कि उन दोनों की कन्वर्सेशन कैसे हो सकती है? मिर्जा गालिब तो कितना पहले थे और सादत हसन मंटो 40s में हुए थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? वेल, उस नॉवल में दरअसल एक इमेजिनरी सिचुएशन लिखी गई होती है कि अगर सादत हसन मंटो और मिर्जा गालिब आपस में बात करते तो कैसा रहता। उसमें ऐसा दिखाया गया है कि सादत हसन मंटो अपनी कब्र में है और मिर्जा गालिब अपनी कब्र में है, और वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। और हालांकि उनकी कब्रों का फासला बहुत है, उनके वक्त का फासला भी बहुत है, पर फिर भी वो आपस में बात कर रहे हैं और अपनी कहानी, अपनी लाइफ स्टोरी शेयर कर रहे हैं। यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये किताब एक जीवनी का रूप ले लेती है। पर ये जीवनी वो जीवनी नहीं है जो आप स्कूलों में पढ़ते होंगे, बोरिंग सी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे वो कैरेक्टर आपको खुद बता रहा है कि उसके साथ क्या हुआ। अब क्योंकि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब मेरे फेवरेट हैं, तो उनके बारे में पढ़ना, उनके अशार के बारे में पढ़ना कि कब उन्होंने क्या लिखा, एक बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। हालांकि मैंने सादत हसन मंटो को उतना कभी नहीं पढ़ा, ना उनके बारे में इतना जाना, बट हाँ, पता था कि कोई एक फेमस राइटर हैं। बट इस किताब को पढ़कर मुझे उनके बारे में भी जानने को बहुत कुछ मिला। अब अगर बात करें कि मुझे इसमें क्या अच्छा लगा या क्या बुरा, तो अच्छा मैंने शायद आपको बता ही दिया है कि मैंने ये बुक उठाई इसीलिए थी कि मुझे मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के बारे में पढ़ना था। क्योंकि उनके अशार को पढ़ना एक अलग चीज़ है, पर उनके अशार के कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना, उन्होंने कब और क्यों कैसे लिखा, वो जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और उनकी, अगर आप जानते हैं मिर्जा गालिब को ज़रा भी, तो उनकी लाइफ कितनी दुख भरी गुजरी है, और दरअसल शायरों की लाइफ दुख भरी ही गुजरती है, तभी वो इतना अच्छी शायरी कर पाता है। और बात अगर मैं कमी की करूँ, तो कमी मुझे ऐसे कोई नहीं लगी। बट हाँ, ये है कि इसकी लैंग्वेज कहीं कहीं पर थोड़ी सी बोल्ड है, क्योंकि जैसा हमें पता है कि सादत हसन मंटो थोड़े बोल्ड इंसान थे और वो बोल्ड लिखते भी थे। सो उस बोल्डनेस की झलक इसमें भी नज़र आती है। इसका मतलब है कि कहीं पर थोड़ा एक आध जगह पर गाली गलौज है, तो वो आप ध्यान में रखें इसको पढ़ने से पहले। और एक चीज़ ये है कि अगर आप शेर व शायरी में या इन दो कैरेक्टर्स में, इन दो लेजेंड्स में आपकी दिलचस्पी नहीं है, तो ये आपको बुक बोरिंग लग सकती है। आपको लगेगा मैं क्या ही पढ़ रहा हूँ, जीवनी ही तो है जैसे स्कूल में पढ़ते थे। तो इस बुक को पढ़ने के लिए आपको इन दोनों में इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। वेल, इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि इससे पढ़कर कुछ शॉर्ट्स बना पाऊँ, आप लोगों तक ताकि पहुँचा पाऊँ कि इसमें क्या है। और इसकी एक शॉर्ट तो मैंने डाली हुई है, आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यहीं तक था। अगर आप मिर्जा गालिब या सादत हसन मंटो के बारे में जानना चाहते हैं तो इस किताब को ज़रूर उठाएं। ये आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी, बंगाली में भी मिल जाएगी और हिंदी में भी। और उसके अलावा कोई लैंग्वेज हो तो मुझे नहीं पता, और मुझे हिंदी का पता है। आप जिसमें चाहें उसमें पढ़ सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड सब्सक्राइब टू किताबी गपशप फॉर मोर सच कंटेंट।